तो आइए करते हैं रियल नंबर्स गुरुकुल ट्यूशन क्लासेस के साथ। मैं बनीश आपका होस्ट आपका स्वागत करता हूं। आइए अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन देखने में तो बच्चों को चक्कर आने लग जाएंगे। इतना ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन देखने के बाद बच्चे डर जाते हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन उन्हें लगता है कि ये तो क्रैम ही करना पड़ेगा या फिर ये तो याद ही करना पड़ेगा। लेकिन आइए हम आपको समझा के दिखाते हैं कैसे। क्वेश्चन क्या है, शो दैट कोई भी ऑड इंटीजर, पहले ऑड इंटीजर समझ लें। ऑड आपको अभी अभी नंबर बताए थे, जैसे 3, 5, 1, 3, 5, 9 ऐसे करके ये सभी क्या होते हैं, हमारे ऑड इंटीजर्स होते हैं। और ये 6q प्लस इतने की फॉर्म में है जहां पर q एक इंटीजर। आइए हम बेस से शुरू करते हैं। मैंने आपको एक इक्वेशन बताई जो यूक्लिड ने दी थी हमें, जो थी a = bq प्लस r, यही थी ना। तो यहाँ पर ये भी बताया था कि जो ये r है वो r 0 से हमेशा इक्वल होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, और ये r इस b से छोटा होगा। यही दो चीजें थी ना जो आपको याद करने के लिए मैंने बोली थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको मैं ऐसे लिख लूं, 6q plus 1 इक्वल टू a लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, नीचे a लिख लिया। तो ये हमारा इस फॉर्म में हो गया। यहाँ से हमें एक चीज दिख रही है कि जो हमारा b की वैल्यू है वो है 6, जो रिमाइंडर है वो है 1। तो हमें ये ऐसे बोल रहा है कि जो भी हमारी ऑड इंटीजर होंगे, जैसे 3 की वैल्यू मान लीजिए जो 3 है वो ऑड इंटीजर होगा तो वो इसी फॉर्म में लिखा जाएगा, इसके अलावा किसी फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। पहले ये तो देख लें कहां तक जाते हैं। b की वैल्यू है 6, तो b की वैल्यू है 6 और r जो है ये b 0 से लेके हम देख रहे हैं कि r 6 तक जाएगा, क्योंकि r की वैल्यू 6 से ज्यादा नहीं हो सकती, 6 उससे ज्यादा होगा, r तो सिर्फ केवल 5 तक ही जाएगा। तो ये चीज आपको पहली चीज क्लियर होगी। दूसरी चीज देख लेते हैं। मान लीजिए इस 6q में q क्या है, कोई इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप उसे भी चेकआउट कर लें कि इंटीजर क्या होते हैं। तो कोई भी नेचुरल वैल्यू हम भर लेते हैं इसमें। मान लीजिए हम क्या भरें, q को पुट कर लेते हैं पहले 1, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, 6 प्लस 1, 6 मल्टीप्लाई 1, 6 1 + 6 प्लस 1, ये हो गया 7। क्या ये इवन है या ऑड है, ये है ऑड। तो हमें क्या कहा था कि कोई ऑड इंटीजर ही होगा अगर इसमें वैल्यू जो, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो ये ऑड ही आ गया। तो चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए हम इसको जो हमारा क्यू है इसको भर लेते हैं 2। वैल्यू कोई भी ले लो क्यू की, लेकिन ये जो पूरी की कैलकुलेशन आएगी वो हमेशा ऑड ही आएगी। देखिए 6 2 सा 12, 6 2 सा कितना हो गया 12, 12 प्लस 1 13, ये भी 13 भी ऑड आ गया। तो यहाँ से एक चीज तो प्रूव हो गई कि हाँ ये जो भी वैल्यू आ रही है ये ऑड में आ रही है। अभी ऑड की वैल्यू तो आपने समझ ली, अभी हम क्वेश्चन करना सीखते हैं। आपने क्वेश्चन समझ लिया, अभी हम करना सीखते हैं आपने एग्जाम में कैसे इसे हैंडल करना है। आपने लिखना है पहले ये चीज, ये आपको लिखनी पड़ेगी क्योंकि आपको ये किस फॉर्म में है, 0 to 6 तक है। 0 to r जो वेरी कर रहा है 0 to 6 तक कर रहा है, मतलब 6 से कम तक कर रहा है, 5 तक मान लीजिए। और हम इसे लिखेंगे कैसे, जैसे हमने पहली इक्वेशन है 6q, तो ये 0 से चल रहा है 6q प्लस 0, क्योंकि 0 से चल रहा है ना, r की वैल्यू क्या है 0। उसके बाद क्या होगी 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और उसके बाद 5 और 6 जो भी होगी 6q प्लस 5, तो वो भी आ जाएंगी वैल्यूज। लेकिन हमें चेक किसके लिए करना है, 6q प्लस 1 के लिए। पहले तो हम इसके लिए चेक कर लेते हैं। अगर हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा 6q ही हो जाएगा, 0 तो कोई मतलब ही नहीं है। और इस वैल्यू को 6 को मैं कैसे स्प्लिट करके लिख सकता हूँ, कैसे 3 into 6 होता है 3 into 2, तो मैं 2 को यहाँ 2 into 3 क्यों लिख सकता हूँ। बच्चे कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं।
तो क्यों ना 3q को हम कोई इंटीजर मान ले, जैसे k मान लेते हैं कांस्टेंट, m मान लेते हैं, s मान लेते हैं। तो ये लीजिए मैंने इसको मान लिया 2m, तो ये हो गया m। इसको कुछ भी वैल्यू हो इसको मान लो। उसके बाद देखा 6q, 6q प्लस 1। 6q को मैं लिख सकता हूँ ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्यू मान लीजिए और इसे प्लस 1 मान लीजिए, और ये हमारा आ जाएगा 2। इस सभी को पूरे को मान लेता हूँ m, 2m प्लस 1। तो ये फॉर्म आ गई, यही फॉर्म आ गई, कोई भी कांस्टेंट हो। और उसके बाद ये 3 वाला है, 3 को मैं मान लेता हूँ। तो 6 को मैं क्या मानूंगा 2 इंटू 3 क्यू प्लस ये है हमारा 3। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ से मैं इसको तो m मान ही सकता हूँ, लेकिन मैं इसको क्या करता हूँ कि ये जो 3 है मेरा, 3 को मैं लिख लेता हूँ 2 प्लस 1। इस 3 को मैं लिख लेता हूँ 2 प्लस 1। और ये मैं देखूं तो ये पूरे में से, इस पूरे में से मेरे पास ये है प्लस और ये है मल्टीप्लाई। तो इसमें से मैं ये 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। तो 2 कॉमन, ये आ गया मेरे पास 3 क्यू अंदर रह गया, 3 क्यू, ये 2 बाहर निकल गया था प्लस 1। ये प्लस 1 जो है पीछे वाला ये पीछे ही रह गया, ऐसे करके आ जाएगा। इस पूरे को भी मान लेता हूँ m, इस पूरे को क्या मानूंगा अभी m मानता हूँ इसे। तो ये बन जाएगा 2m प्लस 1। तो देखिए ये इस फॉर्म में आ गया 2m प्लस 1, 6q प्लस 1। मतलब कोई भी फॉर्म हो, हम अगर किसी को भी करें, जैसे 6q प्लस 4 है, हमें कह दो 6q प्लस 5। देखिए मैं इसको भी करके दिखा देता हूँ 6q प्लस 5। अगर हम 6 को लिखे 2 3 सा 6, लीजिए मैं लिख लिया। 5 को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख लेता हूँ 4 प्लस 1, क्योंकि हमें 2 का मल्टीपल निकालना है। अगर आप वैसे याद करना चाहें तो ये हो गया हमारा 2 कॉमन आएगा इन तीनों में से, 2 कॉमन, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ये आएगा 3q प्लस 2 प्लस 1। इसको पूरे को m मान लो, 2m प्लस 1। ये भी इसी फॉर्म में, ये भी इसी फॉर्म में, और ये भी इसी फॉर्म में। और यहाँ से ये प्रूव होता है कि जो ये क्वेश्चन है वो 2 से पूरा डिवाइड नहीं होता, क्योंकि हमें यहाँ पर भी 1 निकालना पड़ा, यहाँ पर भी 1 निकालना पड़ा, और यहाँ पर भी हमने 1 बाहर निकाला। तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि जो ये पूरी वैल्यू है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होती, तो ये इवन तो हो नहीं सकती। तो ये वैल्यू है ऑड, जो 2 के अलावा और किसी पे डिवाइड होगी। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो में क्वेश्चन से प्रॉब्लम अभी भी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए एक वीडियो और बना दूंगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज का, और ये है हमारा था An army contingent of 616 members is to march behind an army band. आर्मी बैंड के पीछे पीछे 616 मेंबर्स का एक कंटिंजेंट जाएगा। इस आर्मी बैंड में 32 मेंबर्स हैं इन आ परेड, जो कि परेड में शामिल हैं सभी लोग। और उसके बाद 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन दी सेम नंबर ऑफ कॉलम। जो सेम नंबर ऑफ कॉलम है उसमें 2 ग्रुप्स को अलॉट किया जाएगा कि आप साथ साथ में मार्च कर सकते हो, जिसमें 32 मेंबर्स होंगे इस ग्रुप में। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम इन विच दे मार्च। ऐसे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होंगे जिसमें वो मार्च करेंगे। तो हम अगर देखें इसमें, अगर हम मार्च का देखें तो हमें सिंपली इसमें 2 नंबर्स गिवन है, एक है 32 और दूसरा है 616। तो अगर हम इन दोनों को, जो हमने एचसीएफ निकाला है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो बड़ा सिंपल है, आप दोनों नंबर 32 और 616 का एचसीएफ निकाल लो। अभी एचसीएफ की कौन सी टेक्निक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो मैं आपको जल्दी से निकाल देता हूँ। 616 को 32 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 पे जाएगा, चलिए इधर लिख लेते हैं 1, तो 32 ही आ जाएगा। और ये है हमारा 11 से 9 6, ये हो गया 5 से 3 निकला, और ये आ गया आपका 296 को अगर हम 32 से 32 कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 296 बन जाए या फिर उससे कम बन जाए। मैं देखता हूँ 32 है, अगर 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनता है 320 से थोड़ा सा ही ज्यादा है, इसलिए मैं इसको 9 से करके देखता हूँ।
9 2 जा 18 और 9 3 जा 27 और ये बन गया 58। तो यहाँ पर 16 आ गया और ये बचा 8। तो अभी ये 8 बचा तो मैं अभी क्या करूंगा, इसका एलसीएम 32 से करूंगा। तो 8 और 32, 8 4 सा 32 होता है और ये आपका आ गया 0। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 8। तो अभी इसको लिखेंगे कैसे, अभी क्वेश्चन में ये तो आपको निकालना ही है। अभी एग्जाम में इस चीज के आपको नंबर अकेली के नहीं मिलेंगे फुल मार्क्स, अगर आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ना निकाला। चलिए उससे भी निकाल लेते हैं। 616 इक्वल्स टू 32 को मल्टीप्लाई किया 19 से, तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 8। और उसके बाद हमने किया 32 इक्वल्स टू हमारा 8 मल्टीप्लाई बाय 4, तो रिमाइंडर आ गया 0। उसके बाद आपके पास आई ये एससी इक्वल्स टू 8। तो ये आ गया आपका आंसर, एचसीएफ 8 आ गया। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था आपका। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उस चीज के लिए आपको दोबारा से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, ताकि सभी की हेल्प हो सके जिन तक एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही है। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।